तो देखते हैं कि जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद की जिंदा आवाज़ को सुनते हैं, खुदा के घर में आते उसकी परस्तश करते हैं और खुदा के घर में आकर उसके कलाम को सुनते हैं, उसके नाम को जला देते हैं, तो खुदावंद अपने लोगों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाकर उनको क्या देता है? बरकत देता है। तो हम खुदावंद के हुजूर में क्यों आए हैं? खुदावंद से बरकत पाने के लिए, यीशु के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए। जब हम यीशु नाम को इज्जत जलाल देंगे तो वो हमें क्या देगा? बरकत देगा। जब हम यीशु के घर में नहीं आएंगे, उसके नाम को जलाल नहीं देंगे, तो हम कैसे खुदा से बरकत पा सकते हैं? हमें बरकत नहीं मिल सकती। तो आइए आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुक़द्दस में पड़ोसी के हक़ूक़ के मुतल्लिक़, पड़ोसी के लिए हमारा क्या हक़ है, हम पड़ोसी के हक़ूक़ को जानेंगे कि पड़ोसी के क्या हक़ूक़ है हमारी ज़िंदगी में। पड़ोसी हमारे साथ रहता है, उसके बारे में खुदावंद का कलाम हमें क्या बयान करता है। बाइबल मुक़द्दस में मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की इंजील में से हम खुदावंद का कलाम सुनेंगे। लूका रसूल की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 35 ऐसे खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। 35 ऐसे 37 तक, 25 ऐसे 37 तक हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे। जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है, बाइबल मुक़द्दस में लूका रसूल की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 25 ऐसे 37 तक खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनेंगे। यूं लिखा है खुदा के कलाम में, और देखो एक आल में शरा उठा और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। उसने उससे कहा, कुरैत में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू जिएगा। मगर उसने अपने तैराक ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, फिर मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने जवाब में कहा कि एक आदमी यरूशलेम से यरूशलेम की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े उतार लिए और मारा भी और दमुआ छोड़कर चले गए। इत्तफाकन एक काहिन उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी वो जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला और उसे देखकर उसने तरस खाया और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर सवार करके इसराइल ले गया और उसकी खबरगिरी की। दूसरे दिन 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी खबरगिरी करना और जो कुछ इससे ज्यादा खर्च होगा मैं फिर आकर तुझे अदा कर दूंगा। इन तीनों में से उस शख्स का जो डाकुओं में गिर गया था, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? उससे कहा, वो जिसने उस पर रहम किया। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। एक शरा आलम जो है वो यीशु की आजमाइश करने के लिए उठा और उससे सवाल किया कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस कैसे बन सकता हूँ। ये तो उस आलम शरा का सवाल है यीशु से। तो यीशु ने वो शरा के आलम से कहा कि तू किस तरह पढ़ता है, और वो जवाब क्या देता है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख और अपने पड़ोसी से अपने बराबर क्या रख? मोहब्बत रख। यीशु ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो तू ठीक जवाब दिया।
लिखा है कि मगर उसने अपने ताए रास्त बात ठहराने की गर्ज से यीशु से फिर पूछा। वो आदमी शराब यीशु से पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। और खुदा यीशु ने एक बड़ी प्यारी तमसील दी जगह पर कि एक आदमी का जिक्र किया गया, जो एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था, लेकिन वो यरू का जो रास्ता था वो बहुत खतरनाक रास्ता था। उस रास्ते से वो गुजर रहा था और लिखा है कि डाकुओं में गिर गया। वो आदमी डाकुओं में गिर गया। डाकुओं ने उसके साथ क्या सलूक किया है, उसको लूटा है, उसको मारा पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए, अधमुआ छोड़कर वो चले जाते। वो आदमी वहां पर क्या है, अधमुआ है, बेहोश पड़ा है, उसके कपड़े उन डाकुओं ने फाड़ दिए और सब कुछ लूट कर वो चले गए। और वहां पर उसका कोई उसकी फास्ट करने वाला नहीं है। वो अधमुआ पड़ा है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, बेहोश है। लिखा है कि तफाकन एक कहन उसी रास्ते से जा रहा था। एक कहन उसी रास्ते से जा रहा था, उसे देखकर वो कतरा कर चला गया। कतरा कर किस तरह गया होगा, ये वो पड़ा हुआ है बेहोश, वो आदमी बड़ा है तो वो कतरा कर इधर आए होकर चला गया होगा। इस तरह ही है ना, इन्हें कहते हैं कतराना, कि उसने कतरा कर वो चला, वो कतरा कर चला जाता है। उसने उसको हाथ नहीं लगाया, उसको देखा नहीं कि इसकी क्या हालत है, मैं इसको देखूं। उसने उसकी तरफ देखकर वो कतरा कर चला जाता है। और इसी तरह एक लावी का जिक्र आता है। लावी भी उस रास्ते से आया है, लावी भी वो भी कतरा कर चला जाता है। और उन्होंने उस बेहोश आदमी को, जख्मी आदमी को उन्होंने देखा नहीं है, वो उसकी तीमारदारी नहीं की और उन्होंने उसका ख्याल नहीं किया, उसके जख्मों का ख्याल नहीं किया और उसके कपड़ों का, उसका जो हाल किया था डाकू ने, उसको देखा नहीं, कतरा कर चले जाते। हो सकता है कि उनका टाइम, वो सोचते होंगे कि हमारा हम इबादत से लेट ना हो जाए, जिसकी वजह से वो टाइम के पाबंद होने की वजह से भी वो ऐसा उन्होंने किया होगा। उन्होंने उस आदमी का ख्याल नहीं किया। लिखा है कि वहां पर एक सामरी सफर करते करते अपने गधे के ऊपर आ जाता है और वो उसको देखता है। उस सामरी को उसके ऊपर तरस आया और उसने लिखा कि उसके जख्मों पर पट्टी बांधी और उसको अपने गधे पर सवार किया और एक सराय में ले गया। वहां पर उसका इलाज मुआवजा करने के लिए वो उसको कुछ पैसे देता है, इसका इलाज किया जाए, बाकी जो खर्च होगा मैं आकर अदा कर दूंगा। जिस तरह कि हम किसी बेहोश आदमी को, जख्मी आदमी को, किसी बीमार आदमी को हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इसी तरह वो भी सामने अपने गधे पर सवार करके उसको सराय में ले गया है और वहाँ पर उसको पैसे दिए हैं और कहा कि मैं बाकी जो खर्च होगा आकर दूंगा। और ये तीनों आदमियों के बारे में खुदावंद यीशु से सवाल, यीशु ने इन तीनों आदमियों के मुताल्लिक़ पूछा कि इनमें पड़ोसी कौन है। ये तीन आदमी वहां से गुजरते, इन तीनों आदमियों में से पड़ोसी कौन है। उसने कहा कि वो जिसने उसके जख्मों पर मरहम पट्टी बांधी, जो डाकुओं में गिर गया था, वो आदमी जिसने जो डाकुओं में गिर गया था उसकी देखभाल की, उसकी जान की हिफाजत की, खबरगिरी की है, वो उसका पड़ोसी है। यीशु ने कहा कि तूने ठीक जवाब दिया है। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, यीशु ने उससे कहा जा तू भी ऐसा ही कर। पड़ोसी वो होता है जो मुश्किल वक्त में किसी के, वो है पड़ोसी जो मुश्किल वक्त में किसी के काम आ जाए, मुसीबत में किसी के काम आ जाए, परेशानी में किसी के काम आ जाए, मुश्किल वक्त है उसके काम आ जाता है, वो उसका पड़ोसी है। हाँ वो क्रिश्चियन है,
का वो मुस्लिम है, किसी मजहब से उसका तल्लक है, किसी कौम से उसका तल्लक है, जो मुश्किल वक्त में किसी के साथ आता है, काम आता है, वो ही उसका क्या है, पड़ोसी वो है जो मुश्किल वक्त में किसी के काम आता है। Thank you for watching.